क्या कुछ मुतालिबात हैं आपके? पहले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मैं रमीज़ अहमद शोरा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, लंबादार एंड चौकीदार एसोसिएशन से। मेरा यही मुतालबा है कि जो नंबरदार थे, उन्होंने 60 साल इस डिपार्टमेंट को दिए, उनको ऑनरेरियम मिला, लेकिन उन ऑनरेरियम के बाद उनको कोई गारंटी या कोई पेंशन की योजना नहीं मिली। और दूसरा हमारा यही है कि हमारा जो ऑनरेरियम इस टाइम पे है, जैसे भी हम कोई काम करते हैं, कोई डिपार्टमेंट में कोई काम होता है, ये हमारा जो इस टाइम पे ऑनरेरियम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और हमारी जो जॉब गारंटी हम अपने डिपार्टमेंट्स के अलावा बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमें कोई मिल रहा है, लेकिन हम एक डिपार्टमेंट से काम नहीं कर रहे हैं, हम बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। अगर हमें ऑनरेरियम बाकी डिपार्टमेंट से मिले या हमें जो सैलरी है वो टाइम पे मिले, ऑनरेरियम टाइम पे मिले, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। हम गवर्नमेंट से पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कल हमारे लिए मुतालबा उठाया, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो हमें जो हमारा ऑनरेरियम है उसमें इजाफा करें, ताकि जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो गुजर बसर अच्छे से हो सके। बस आपकी वसादत से हम इतना ही कहना चाहते हैं। हम जानेंगे और आज जो बजट कल पेश हो गया उसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ मुतालिबात हैं आपके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाला यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ जमा होने का आज यही मुद्दा था कि जो कल बजट हुआ था उसमें हमें एक उम्मीद थी, एक आश थी। नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन की तरफ से मैं यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरा नाम नईम अहमद भट्ट है। मैं नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, यूटी प्रेसिडेंट हूँ। तो उसमें काफ़ी मायूसी हुई हमें, जो कल सीएम साहब ने बजट में हमारा नाम लेके कहा कि हमें अभी इनका कोई ऑनरेरियम बढ़ाने में कोई इसमें नहीं है। कि हमें एक उम्मीद थी, एक आश थी कि इस सेशन में हमारा जो ऑनरेरियम है वो इसमें इजाफा भी हो जाएगा, और ऑनरेरियम के बगैर भी हमारे कई सारे मुतालबात है, कई सारी मुश्किलात है जो हमने पिछले 2 सालों से, या खासकर जब से ये हुकूमत बनी है, हर एक के पास हमने आवाज़ पहुंचाई। हर एक के, चाहे वो संतरी से लेकर मंत्री तक, हमने अपनी बात पहुंचाई है। हमारे कौन से मुतालबात है, हमारे कौन सी मुश्किलात है, हम किन महकमों के साथ अपना ताउन पेश कर रहे हैं, किन महकमों के साथ अपना हम काम कर रहे हैं। लेकिन बदले में जो कल हमने जब सुना कि अभी नंबरदार चौकीदारों की जो हमने पिछले 2016 में 750 से लेकर 1501 इनको हमने बढ़ाया था, तो इस वक्त उस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं था। लेकिन इससे हमें काफ़ी मायूसी हुई है। लेकिन एक बात तो हम फिर भी शुक्रगुजार हैं कि सीएम ने हमारा नाम तो ले ही लिया। लेकिन हम इस वक्त भी आला हुकाम तक और आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारा फीडबैक देकर, हमारा वर्कलोड देखकर, हमारा किरदार देखकर कि हम किन मुसीबतों, किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और हमें इस 1500 में, वो 1501 में जो दिन के हिसाब से हमें 50 रुपये मिलते हैं मैडम, लेकिन 50 रुपये में कौन सा गुजारा हम कर सकते हैं, कैसे अपने चूल्हा चला सकते हैं। उसमें एजुकेशन हो, बिजली फीस हो, मुख्तलिफ, और इसमें हमें एक और दिक्कत आ रही है कि जो आरएम हमें मिल रहा है, ये भी हमें वक्त पर नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि अब किस तहसीलों में, किस डिस्ट्रिक्टों में हमें तकरीबन 1 साल से भी आरएम नहीं मिला है। यही 1500, उस हिसाब से 50 रुपये। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा या डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, अनंतनाग में, कठुआ में, हर जगह हम गए हैं इन 2 सालों में। तो उनको बेचारों को तकरीबन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल के बाद ये मिलता है। लेकिन कल हमें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कल हमें एक उम्मीद थी कि हमारा कुछ भी इसमें हो जाएगा। यही ज़रूरी नहीं था कि आरएम ही बढ़ाया जाए। उसमें और भी जो प्रॉब्लम्स है, जो मुश्किलात जो हमने उन्हें आज तक बताते आए हैं कि जो हमारा कार्डर है, जो हमारा वर्कलोड देखकर एक कमेटी तश्कील दी जाए, वो हमारा फीडबैक देखते उन महकमों के साथ, जिन महकमों के साथ हम काम कर रहे हैं, चाहे उसमें हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, मैनेजमेंट हो, पुलिस हो, जो भी अमान बरकरार रखने के लिए जो जिन एजेंसी, उनके साथ हम अपना ताउन पेश कर रहे हैं सर। चाहे सैलाब हो, अल्लाह बचाए, आग की कोई वारदात हो, हम शान बशाना हर एक महकमे के साथ रहते हैं 24 घंटे। ये नहीं कि हम, और अपना वर्क, हम अपना काम करने के लिए हर वक्त तैयार भी रहते हैं। ये नहीं कि हम उन्हें कहेंगे हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन बदले में जो हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।